हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग अल्टीमेट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम लोग लेडी मैकबेथ का जो कैरेक्टर है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले हमने मैकबेथ की थीम पर भी क्वेश्चन आपको कराया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग लेडी मैकबेथ के जो रोल है प्ले में उसको डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चन है आपका। तो होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किया करिए। अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए कि कैसी लग रही हैं क्लास, हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं हो रही। फीडबैक भी अपना ज़रूर दिया करिए, क्योंकि यही चीज़ें जो हमें मोटिवेट रखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने में। ओके, तो चलिए तो चलते हैं क्लास की ओर। इसमें पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पॉइंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो आपका अगर लेडी मैकबेथ से कोई भी क्वेश्चन आता है उसके लिए, तो उन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं। और अदरवाइज लेडी मैकबेथ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उनको आप उन पॉइंट्स को आपके दिमाग में रहेगा तो आप उनको लिख सकते हैं। तो ये जैसे आपका ये क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन अ लेडी मैकबेथ रोल इन अ ट्रेजेडी मैकबेथ। क्रिटिकल नोट दिखाना है आपको, किसमें, लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर पर। ट्रेजेडी जो है हमारी मैकबेथ के जो कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ, उस पर एक क्रिटिकल नोट आपको लिखना है, दिखाना है। एनालाइज लेडी मैकबेथ एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर। लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को आपको यहाँ पे एनालाइज करके दिखाना है एज अ ट्रेजिक कैरेक्टर के रूप में, कि वो एक ट्रेजिक कैरेक्टर है, उसका भी दुखद अंत होता है। तो ये सब आपको पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो आज हम इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आपको लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। जो कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लेडी मैकबेथ से रिलेटेड, तो आप इन पॉइंट्स को आप कवर करके लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, थोड़ा सा तो क्योंकि पॉइंट्स तो आपके यही रहेंगे, पूरी स्टोरी है। इंट्रो और कंक्लूजन को थोड़ा सा आपको चेंज कर लीजिए और क्वेश्चन के थ्रू बना लीजिए। एंड पॉइंट्स आपको जो बॉडी पार्ट्स का होता है, आप उसके थ्रू उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपनी आंसर राइटिंग की ओर। लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड ट्रेजिक कैरेक्टर इन मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, तो यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, देन आपका कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में दिखाना है कि लेडी मैकबेथ जो है वो कैसा कैरेक्टर है। और सबसे पहले आपने क्या बताया, लेडी मैकबेथ जो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड ट्रेजिक कैरेक्टर। ट्रेजिक कैरेक्टर की बात करनी है तो दिखाया मोस्ट स्ट्राइकिंग और ट्रेजिक कैरेक्टर है, मैकबेथ में है, जो कि विलियम शेक्सपियर का है। एक लाइन में आपने दिखा दिया, मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है। लेडी मैकबेथ विलियम शेक्सपियर द्वारा मैकबेथ में सबसे स्ट्राइकिंग एंड ट्रेजिक कैरेक्टर में से एक है, आपने दिखाया। फिर नेक्स्ट आप क्या कहेंगे, शी रिप्रेजेंट्स एम्बिशन। क्या अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है प्ले में, दिखाएंगे। शी रिप्रेजेंट्स एम्बिशन, करेज, मैनिपुलेशन एंड लेटर गिल्ट एंड मेंटल कोलैप्स। ओके, तो आगे वो क्या दिखाती है, वो प्रेजेंट कर रही है प्ले में अपने कैरेक्टर को किसके थ्रू दिखाती है, शी प्रेजेंट्स, वो दिखाती है वो एम्बिशन हो गई, महत्व जो आपकी मेन थीम है। इस थीम पर भी हमने अभी वो लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कराई है। तो जो मेन आपकी थीम है इस प्ले की, तो सबसे पहले वो रिप्रेजेंट करती है एम्बिशन, फिर उसके एम्बिशन के सब उसके एम्बिशन देखती है, तो करेज उसके अंदर कितनी है, मैनिपुलेशन कैसे मैनिपुलेट करती है, एंड लेटर गिल्ट, और बाद में उसको गिल्ट भी होता है उस चीज़ का, एंड मेंटल कोलैप्स, और गिल्ट के साथ साथ बाद में उसका मेंटल कोलैप्स भी होता है, मानसिक पतन भी होता है। ओके, तो ये सब वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर आपके प्ले में। आपने सेकेंड पॉइंट में आप ये चीज़ दिखाएंगे। ओके, यहाँ पर इतना आपने क्लियर किया। इंट्रो में क्या बताया आपने, इंट्रो में कि लेडी मैकबेथ विलियम शेक्सपियर के जो प्ले है मैकबेथ की, एक बहुत ही प्रभावशाली और एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। शी रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करती है एम्बिशन, करेज, महत्वाकांक्षा, साहस, और मैनिपुलेशन मीन्स छल कपट को दिखा रही है, मैनिपुलेट कर रही है, एंड लेटर एंड मेंटल कोलैप्स, और लेटर वो बाद में अपराध बोध और मानसिक पतन का भी यहाँ पे प्रतीक दिखाई जा रही है। ओके, तो इस तरह वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है प्ले में। ये आपने इंट्रो में दिखा दिया कि लेडी मैकबेथ कौन है, कैसा कैरेक्टर है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्ले में। ओके, ये आपने यहाँ पर इंट्रो में बतलाया। फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में आ जाएंगे। अब आपको टू द पॉइंट उसके कैरेक्टर की हर एक चीज़ को यहाँ डिस्कस करना है। ओके, चलिए देखते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले लेडी मैकबेथ अपीयर्स स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड एंड मोर एम्बिशियस देन हर हस्बैंड। ओके, फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एट द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है प्ले के स्टार्टिंग में। उसकी जो भूमिका है अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत दृढ़ निश्चयी है और स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत दिखाई गई, स्ट्रॉन्ग दिखाई गई, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय दिखाई गई है, एंड मोर एम्बिशियस, और मोर एम्बिशियस दिखाई गई है देन हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड मैकबेथ से भी ज़्यादा वो एम्बिशियस दिखाई गई है। आपने यहाँ से स्टार्टिंग की, आपने बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट की। क्लियर।
तो यहाँ पर नाटक की जो प्ले की शुरुआत होती है वहाँ लेडी मैकबेथ अपने पति की तुलना में मजबूत दृढ़ और अधिक महत्वाकांक्षी यहाँ पे दिखाई देती है। आपने क्लियर किया, फिर आप बताएंगे When she hears about the witch's prophecy, ओके जब उसने सुना विचेस की प्रोफेसी के विषय में, शी इमीडिएटली प्लान्स द मर्डर ऑफ किंग डंकन। विचेस की प्रोफेसी भविष्यवाणी के बारे में सुनती है तो वह तुरंत राजा डंकन की हत्या के लिए योजना बनाती है। जैसे उसे विचेस की प्रोफेसी भविष्यवाणी का पता चलता है तो वह तुरंत राजा डंकन की हत्या की योजना बनाती है। ओके फियर्स डैट मैकबेथ इज, लेकिन वो डरती है। किस चीज़ के लिए डरती है? वह मानती है, इस चीज़ को मानती है कि मैकबेथ क्या है। अब यहाँ पर कोट लगा के दिखाएंगे, आप कोट लगा देंगे, टू फुल ओ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। ओके लेकिन वो मानती है, वो उस चीज़ को जानती है कि उसके जो हस्बैंड है, जो मैकबेथ है, वो बहुत अधिक दयालु है। क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट मिल्क जैसे बिल्कुल सॉफ्ट है, दूध के से बहुत भरा हुआ है, मतलब स्वच्छ है, उसका हृदय साफ है। इस तरह दिखा रहे हैं कि स्वच्छ है। वो मानती है, जानती है कि वो ऐसे चीज़ नहीं करेगा, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड है, दयालु है। ओके तो इस तरह वो इस चीज़ को जानती है। यहाँ पर आपने लाइन लिख के दिखाई। फिर टू सीज द क्राउन, अर्थात वो अत्यधिक दयालु है, इसलिए वो ऐसे कैसे तख्त को ले पाएगा। टू स्ट्रेंथन हर रिजॉल्व शी प्लेज, फिर वो आगे क्या कहती है, अपने इरादों को और मजबूत करने के लिए वो क्या करती है, वो प्रे करती है। अपने इरादे को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, करने के लिए वो प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है यहाँ पे दिखाएंगे, लाइन आपकी लेडी मैकबेथ की ही है। अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी ऑफ डाइस्ट क्रुएलिटी। तो आपने ये लाइन यहाँ पे ऐड की। यहाँ मीन्स है कि मुझे यही अनसेक्स कर दो और मुझे सबसे ज़्यादा क्रूरता से भर दो। वो औरत की कमजोरी को दूर करना चाहती है। यहाँ पर जो उसके अंदर अस्तित्व में एक कोमलता भावना होती है, उससे कह रही है अनसेक्स मी हियर एंड फिल मी डस्ट क्रूरल्टी, मुझे क्रूरता से भर दो और जो मेरे अंदर जो फीलिंग्स है उस सबको हटा दो। इस तरह करके वो प्रे करती है कि मुझे जो अस्तित्व में कोमलता होती है उसको त्याग कर क्रूर बना दो। वो क्रूर बनना चाहती है कि वो इतना बड़ा जो काम को अंजाम देना चाहती है, इसलिए उससे प्रार्थना कर रही है कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, जो और भावनाएं होती हैं, अस्तित्व की कोमल भावनाएं वगैरह होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसको हटा दो और मेरे अंदर एक क्रूरता को भर दो। इस तरह वहाँ प्रार्थना कर रही है। तो क्या कह रही है, विशिंग टू कास्ट ऑफ फेमिनाइन वीकनेस, कह रही है कि मेरी जो फेमिनाइन की वीकनेसेस है उसको हटा दो और मेरे अंदर क्रुएलिटी को भर दो। ओके ये मीन्स है कि विशिंग टू कास्ट ऑफ फेमिनाइन वीकनेस, फेमिनाइन की वीकनेस को हटाकर मेरे अंदर क्रुएलिटी को भर दो, जिससे मैं इस काम को अंजाम दे सकूं। ओके तो यहाँ पर उसका कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि वो अपने आप को कितनी स्ट्रांग बना रही है, अस्तित्व को, भावनाओं को हटाना चाहती है। तो इस तरह यहाँ क्लियर किया आपने। फिर देन आप कहेंगे शी इवन चैलेंजेस मैकबेथ करेज। फिर क्या होता है, अब वो जानती है उसका हस्बैंड तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, एंड तो वो कैसे करेगी, उसमें भी ट्रिक लगा रही है। आगे कितनी ट्रिकी होती जा रही है उसको उस काम को अंजाम देने के लिए। इवन चैलेंजेस मैकबेथ करेज सेइंग व्हेन यू डस्ट डू इट देन यू वेयर अ मैन। ओके तो यहाँ पर क्या है, पर शी इवन चैलेंज कर रही है मैकबेथ की करेज को। यहाँ पर मैकबेथ की जो मैनहुड है उसकी पुरुषता को ललकारती हुए कह रही है, उसकी मैनहुड को ललकार रही है। यहाँ पर करेज को दिखा रही है कि तुम कैसे मैन हो, ऐसे करके उसको क्या। यहाँ पर वो मैकबेथ की जो कमजोरी को दूर करना चाहती, तो इसलिए वो मैकबेथ की हिम्मत को भी यहाँ चुनौती देती है, कहती है तुम कैसे के आदमी हो, तुम उसकी पुरुषता को भी ललकारती है। व्हेन यू डस्ट डू इट देन यू वेयर अ मैन, मीन्स क्या है, पर उसके मैनहुड को ललकारती है। और शी इवन चैलेंजेस मैकबेथ करेज, उसकी करेज को, पुरुषता को ललकार रही है। व्हेन यू डस्ट डू इट, तुमने जब ऐसे करने की हिम्मत की है तो देन यू वेयर अ मैन, तब तुम एक मैन कहलाओगे, ऐसे करके उसको उकसा रही है। फिर आप क्या कहेंगे, सी एडवाइज्ड हिम टू हाइड हिज इविल इंटेंशंस। फिर आगे उसको सलाह देती है कि क्या कह रही है, एडवाइस दे रही है कि हाइड हिज इविल इंटेंशंस। यहाँ पर उसको अपने बुरे इरादों को छिपाने की सलाह देती है। कैसे दे रही है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। कैसे दे रही है कि एक इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखो, मासूम फूल की तरह दिखो, लेकिन उसके नीचे एक सांप बनो, बट बी द सर्पेंट अंडर इट, उसके पीछे एक सांप बने रहो और सामने से कैसे बहुत भोले वाले सीधे साधे से दिखो, लेकिन अंदर से तुम एक चालाक व्यक्ति बनो। इस तरह करके यहाँ पर उसको सलाह भी दे रही है अपने इरादों को कामयाब करने के लिए।
तो इस तरह उसको इंटेंशनली तैयार कर रही है पूरी तरह से कि इस काम को अंजाम देने के लिए। तो इस तरह उसका आप यहाँ पर करेक्टर उसको डिफाइन करेंगे, उसकी ही जो उसने ही लाइंस कही है उसी के थ्रू आप यहाँ पर एक एक पॉइंट को रखते जाएंगे और उसकी दिखाते जाएंगे कि अपनी एम्बिशन को पाने के लिए वो यहाँ पर कैसे मैकबेथ को मैनिपुलेट कर रही है उस काम को अंजाम कर देने के लिए। तो आपने यहाँ पर कोटेशन के थ्रू ये पॉइंट डिस्कस किए, उसके कैरेक्टर को दिखाया। फिर नेक्स्ट आप बताएंगे, नेक्स्ट आप पैराग्राफ में आ जाएंगे। हाउएवर डंकन्स मर्डर, लेडी मैकबेथ उसको उसी तरह अपनी बातों में तैयार करके मैकबेथ का यहाँ पर मर्डर करवा दिया। मर्डर हो गया, फिर क्या हो गया, हाउएवर आफ्टर डंकन्स मर्डर, जब मर्डर हो जाता है डंकन का, फिर क्या होता है, हर कैरेक्टर ग्रेजुअली चेंज। डंकन के मर्डर के बाद उसका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है अब आप यहाँ पर दिखाएंगे। पहले वो स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है, डिटरमाइंड दिखाई गई है अपनी एम को लेकर, और यहाँ तक कि मैकबेथ को भी तैयार कर लेती है। मैकबेथ नहीं तैयार था, वो सॉफ्ट हार्टेड था, नहीं तैयार हो पा रहा था, बस वो अपने बातों से और हर चीज़ चालाकी से उसको मैकबेथ को तैयार करा के डंकन को मरवा देती है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर आप यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। हाउएवर आफ्टर डंकन्स मर्डर हर कैरेक्टर ग्रेजुअली चेंजेस, जैसे ही डंकन का मर्डर होता है फिर क्या है, उसका कैरेक्टर जो है ग्रेजुअली चेंज, धीरे धीरे बदलता है यहाँ पर, ओके, चेंज हो जाता है। आफ्टर फर्स्ट सी बोल्डली सीज, फर्स्ट पहले तो वो हिम्मत से कहती थी, इसने ये लाइन भी आप पहले का आप यहाँ पे दिखाएंगे, ये लाइन उसकी पहले डंकन के मर्डर के बाद की है, जो है अ लिटिल वाटर क्लियर अस ऑफ दिस डीड, ओके। यहाँ पर जब डंकन का मर्डर करके मैकबेथ आता है तो उसके हाथों में जो खून लगा रहता है, तो उससे वो कहती है कि जो थोड़ा सा ये पानी है इससे तुम्हारा जो ये डीड है वो साफ़ हो जाएगा, जो तुम कृत्य है करके आए हो उससे ये साफ़ हो जाएगा। क्या तुम ब्लड लगा रहता है, तो उससे वो कहती है थोड़ा सा पानी ले लो, उससे तुम्हारा ये जो काम किया है तुम्हारा साफ़ हो जाएगा, कृत्य साफ़ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर इस तरह का स्टेटमेंट आपकी लेडी मैकबेथ ने दिया है, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। एट फर्स्ट शी बोल्डली सेज अ लिटिल वाटर क्लियर्स ऑफ दिस डीड, ओके, शोइंग हर प्रैक्टिकल नेचर। फिर आप दिखाएंगे ये क्या दिखा रहा है, ये स्टेटमेंट उसका प्रैक्टिकल नेचर दिखा रहा है, ओके। तो ये जो है उसके प्रैक्टिकल नेचर को दिखाता है। बट फिर आगे क्या कहेंगे, बट गिल्ट सून ओवरवेल्म्स हर, ओके। क्या होता है फिर, लेकिन जल्द ही उसे गिल्ट महसूस होने लगता है। फिर उसके ऊपर फिर गिल्ट भी, जब डंकन का मर्डर हो जाता है सबसे ज़्यादा फिर जो गिल्ट है इसी के ऊपर हावी हो जाता है। इसी का ही एक ट्रेजिक एंड भी आप दिखाएंगे कैसे हो जाता है, अब ये डिस्कस करते हैं उसको भी। तो बट गिल्ट सून ओवरवेल्म्स हर, उसके ऊपर गिल्ट भी हावी होता है। पहले तो कितनी डिटरमाइंड थी, कितनी करेजियस थी एंड कितनी स्ट्रॉन्ग वोमेन दिखाई गई है कि उसने अपने हस्बैंड तक को तैयार कर लिया, वो जो कि नहीं तैयार था, तो उसको तैयार करके मैनिपुलेट करके उसने ये कृत्य को डंकन की हत्या करवा दी। मैकबेथ यहाँ पर आता है, जब डंकन की हत्या करके आता है तो काफ़ी गिल्ट में रहता है, डरा हुआ रहता है। इससे उसके कहती है थोड़ा सा पानी लेकर ये तुम्हारा जो कृत्य करके आए हमारा ये कृत्य साफ कर देकर थोड़ा पानी। इतनी बोल्ड महिला दिखाई गई है स्टार्टिंग में। इसके प्रैक्टिकल नेचर को यहाँ पर दिखाते हैं। आपने पॉइंट डिस्कस किया इस कोट के माध्यम से, उसके प्रैक्टिकल नेचर को दिखाया कि कितनी प्रैक्टिकल थी। बट गिल्ट सोन ओवरवेल्म्स, लेकिन फिर बाद में जल्दी उसे गिल्ट महसूस होने लगता है, ओके। इन द स्लीप वॉकिंग सीन, अब आपका इसमें स्लीप वॉकिंग सीन भी है ना, तो उसको भी ऐड करके आप दिखा देंगे। इन द स्लीप वॉकिंग सीन शी क्राइज, स्लीप वॉकिंग सीन में शी क्राइज, वो कहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है ना, आउट डैम्ड स्पॉट। क्या कहती है, अब स्लीप वॉकिंग सीन में वो चिल्लाती है बाहर निकालो इसे, डैम्ड स्पॉट, तो वो चिल्लाती है बाहर निकालो इस शापित जगह पर, इसको बाहर निकालो। आउट डैम्ड आउट, ऐसे जो उसके हाथ में ब्लड, उसको बार बार अपने हाथों में ब्लड नजर आता है ना स्लीप वॉकिंग सीन में, वो दिखाती है उसको बार बार अपने हाथ को छुड़ाती है कि निकल जाए किसी तरह, तो वो चिल्ला चिल्ला के कहती है आउट डैम्ड स्पॉट, एड आउट डैम्ड स्पॉट, इस तरह करके चिल्लाती है, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, इस शापित जगह पर है, इसको हटाओ, इसको, इस तरह करके वो सीन स्लीप वॉकिंग सीन में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये ऐड करेंगे आप, एंड एडमिट्स, और इस चीज़ को एडमिट भी करती है, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, ओके। इस चीज़ को यहाँ पर वो एडमिट भी करती है, ये भी आप कोट लगा देंगे। क्या क्या एडमिट करती है, वो मानती है जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, ओके, जो हो चुका है अब उसको वापस नहीं किया जा सकता। ये लाइन आपकी लेडी मैकबेथ की द्वारा ही कही गई है। ये आपने एडमिट किया, वो एडमिट कर रही है कि अब जो हो चुका है उसको हम लोग वापस नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं
ला सकते हैं। ओके, दीज लाइन्स रिवील्स हर डीप रिमोर्स एंड ब्रेक डाउन। ये जो लाइन है आपकी, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, ये आपकी जो लाइन है रिवील करती है, दिखाती है कि डीप रिमोर्स एंड साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन, ये उसके गहरे पछतावे और साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन, साइकोलॉजिकल टूटने को दिखाता है यहाँ पर। ओके, कि जो हो चुका है उसको पछतावा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कि पछतावा भी होता है, डीप रिमोर्स हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन भी हो जाता है। यहाँ पर उसकी जो उसको खून दिखता रहता है इस तरह करके, उसकी यहाँ पर मैडली अवस्था भी दिखाई गई है, तो इस तरह में उसकी डेथ भी हो जाती है। ओके, इस तरह वो उसका साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन हो जाता है। कि पहले तो कितनी प्रैक्टिकल दिखाई गई है कि जो थोड़ा सा पानी है वो हमारे अपराध बोध को ख़त्म कर देगा, परंतु धीरे धीरे अपराध बोध उसे मानसिक रूप से फिर तोड़ने लगता है, तोड़ देता है। स्लीप वॉकिंग सीन में आउट डैम्ड स्पॉट कहकर अपने हाथों से वो जो काल्पनिक रक्त है उसको धोने का प्रयास करती है बार बार, और इसको एडमिट करती है कि व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, जो कि उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन और पछतावे, डीप रिमोर्स, पछतावे को यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर आपने प्रैक्टिकली नेचर भी उसका दिखाया, और बाद में उसको जो अपराध बोध हुआ, गिल्ट हुआ, उस चीज़ में उसकी क्या स्थिति हो जाती है, इस चीज़ को भी यहाँ पर आपने लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को डिस्कस किया। ओके, ये हो गया आपका। फिर ये यहाँ पर आपने इस तरह की लेडी मैकबेथ को कोट्स लगाते हो उसी की बातों को, कैसे बिफोर डंकन्स मर्डर थी एंड आफ्टर डंकन्स मर्डर वो क्या उसकी स्थिति हो जाती है, ये सब आपने यहाँ पर डिस्कस की। कितनी वोमेन थी, प्रैक्टिकल नेचर की थी, बट लास्ट में वो साइकोलॉजिकल ब्रेक डाउन हो जाता है, एट लास्ट उसकी डेथ भी हो जाती है, और पर पता चलता है कि यहाँ पर लेडी मैकबेथ की डेथ हो चुकी है। ओके, फिर आप यहाँ पर छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे। ओके, दस लेडी मैकबेथ इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हु मूव्स फ्रॉम स्ट्रेंथ टू वीकनेस। ओके, तो इस तरह क्या है आप यहाँ पर दिखाएंगे, इस तरह में लेडी मैकबेथ का एक कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो कि आपकी स्ट्रेंथ से वीकनेस की ओर, ताकत से कमजोरी की ओर बढ़ता है। ओके, यहाँ पर जो उसकी ताकत दिखाई गई है इस चीज़ को, उस ओर से धीरे 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 कर वो आपके वीकनेसेस, उसकी कमजोरियों की तरफ बढ़ता है। हर अनचेक्ड एम्बिशन, उसकी जो अनचेक्ड एम्बिशन है, उसकी जो बेकाबू एम्बिशन थी, लीड्स नॉट ओनली टू मैकबेथ डाउनफॉल, उसने जो है केवल मैकबेथ का ही पतन नहीं किया, सिर्फ मैकबेथ के पतन की ही वजह नहीं बनी है, कारण नहीं बनी है, बट आल्सो टू हर ओन ट्रेजिक एंड, बट आल्सो यहाँ पर आप दिखा देंगे बल्कि उसके अपने दुखद अंत का भी वजह बनती है। ओके, बट आल्सो टू हर ओन ट्रेजिक एंड, उसका भी ट्रेजिक एंड हो जाता है। यहाँ दिखाया ना कि आपने कि उसकी भी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर मैकबेथ का भी डाउनफॉल दिखा दिया, उसकी जो अनचेक्ड एम्बिशन दिखाई गई है उसकी वजह से मैकबेथ का भी यहाँ पर डाउनफॉल होता है, एंड हर ओन ट्रेजिक एंड भी यहाँ पर उसका हो जाता है। इस तरह आपने करके यहाँ पर छोटा सा कंक्लूजन दे दिया कि लेडी मैकबेथ भी इस तरह उसका भी दुखद अंत होता है यहाँ पर। तो मैकबेथ के पतन की वजह बनती है, बल्कि उसे अपने दुखद अंत की भी वजह वो खुद ही बनती है। ओके, तो यहाँ पर उसके प्रैक्टिकल नेचर को आपने दिखाया, कैसे वो बोल्ड, डिटरमाइंड एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन थी, एंड बाद में वो कितनी गिल्ट से भर जाती है, एंड उसकी स्थिति जो है साइकोलॉजिकल उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड लास्ट में उसका ट्रेजिक एंड भी होता है। इस तरह करके आपने लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को यहाँ पर कोट्स लगाते हुए डिस्कस किया। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा, हमने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। होप सो आपको समझ में आया हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लग रही, हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।